दोस्तों, ज्ञान जीवन की एक आधारशिला है और उसी आधारशिला को सुदृढ़ करने के लिए ये महात्मन दूर दूर दराज से आकर के परिस्थितियों को लांग कर आए हुए हैं ताकि समाज में उन्नति हो सके और समाज का जन जागरण के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हो सके। क्योंकि भारतीय संस्कृति में और सनातन संस्कृति में इसी चीज का उल्लेख है और उसी चीज के अनुसंधान कार्य करने के लिए यह महात्मन यहाँ पर आते हैं। आइए हम उन महात्मन से आपसे रूबरू होते हैं जो इस प्रकार के ज्ञान के कार्यक्रम को यहाँ कर रहे हैं ताकि समाज का रंजन हो सके, कल्याण हो सके। बहुत बड़ा स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपका जो यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम, इसमें हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो प्रयागराज की महत्ता है संक्षिप्त में बताइए ताकि लोगों को समझ आ सके और आ सके। यहाँ बड़ा तीर्थ का बड़ा महत्व है। क्यों कि यहाँ त्रिवेणी संगम हुआ है और यहाँ तीनों गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इसलिए यहाँ का महत्व ज्यादा है। तीर्थ का राजा भी बनाया गया है प्रयागराज भगवान, और बड़ी महत्वता है। यहाँ आकर के भरत जी ने यहाँ स्नान किया, तो भरत जी से लोगों ने पूछा है कि तुमने यमुना में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया, आपने सरस्वती में स्नान क्यों नहीं किया? तो भरत संत हैं, लोगों ने पूछा नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए कारण क्या है? तो भरत ने कहा है मैं गंगा में स्नान करूंगा, मैं यमुना जी में स्नान करूंगा, या सरस्वती का वो है वहां मैं स्नान नहीं करूंगा। क्यों कि मेरी माँ की बुद्धि किसने बिगाड़ी थी? सरस्वती ने, इसलिए मैंने भी स्नान कर लिया तो मेरी भी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा। तो भरत जी ने आपसे एक प्रश्न है कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं, किस प्रकार की खुशी की खेती करते हैं, उसको समाज में बताइए। खुशी तो ये इस बात की है कि यहाँ आकर के प्रयागराज में आकर के सब संत समाज इकट्ठा हुआ है, सब लोग आकर के, और भागवत कथा चल रही है। सामने हमारे अवधेशानंद सरस्वती जी महाराज का भी सामने लगा हुआ है, बगल में अगल जयपुर के सब संत भारतीय वर्ष के सब लोग आए हुए हैं। संत महात्माओं को दर्शन दे करके खुशी तो होना ही चाहिए, और क्या। हमारे छायाकार महोदय सबको दिखाइए, ये इनकी भक्ति की एक लहरें हैं जो सबको स्पर्श कर रही हैं, और आप देखेंगे ऐसा तादाद में आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। आइए हम देखिए, अभी इनका चित्रण लीजिए आप। ये देखिए एक है, उनसे जो है आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सरकार की जय। हम आपसे और कहना चाहते हैं कि जो यह कार्यक्रम हो रहा है, कौन से ऐसे कार्यक्रम इसमें अभी लगे जो आपके दिल में तुरंत आ गया? कौन सा ऐसा कार्यक्रम था इसमें अच्छा लगा? यह जो कार्यक्रम हो रहा है वो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारी जो प्रेरणा करता है कि मैं जीने की जो कला होती है, मानव जीने की कला जो होती है, मानव को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसा कृत्य करना चाहिए, ये हमें ये सारी चीज सिखाते हैं। हमारा धार्मिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम सिखाता है सब कुछ। बहुत बड़ा स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये कह रहे हैं कि ये जो लोग नहीं आ पाए, किसी कारण बस यहाँ प्रयागराज नहीं आ पाए, उनके लिए आप एक दो बाणी दे दीजिए, क्योंकि आपकी बाणी से अगर वो स्नान कर लेंगे तो उनका जीवन भी। नहीं, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनकी मतलब यहाँ हम प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, सब कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं, यहाँ है उनके लिए और वहाँ रुके हुए उनके लिए, सबके लिए कल्याण के लिए यही कर रहे हैं, सबका स्नान यही हो रहा है। भगवान की जय। आप माँ गंगा से क्या वरदान मांगे हुए? सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। सनातन संस्कृति जो हमारी है, संस्कृति है, पहचान है, जीवन जीने की कला है, इसको कैसे बढ़ाएं? इसको तो सब मिलके और धर्मा क्षेत्र से मिलके भगवान से प्रार्थना करके और जनता को आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा आगे, जनता बढ़ाएगी सब बढ़ेगी। जनता इकट्ठी, हिंदू समाज पूरा इकट्ठा होगा, संस्कृति हमारी है पुरानी और वो रहना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी आपने महात्माओं के इस मीठे वचन को आपने सुना, और ये वचन से अगर आप नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे, तो आपका जीवन भी तर जाएगा और भवसागर से पार हो जाएंगे। और ऐसे महात्मा का विचार अगर समाज में पल्लवित और पुष्पित होता रहा तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति विश्व की एक प्रखर संस्कृति बन जाएगी, और विश्व के लोगों को इस भारतीय संस्कृति में आकर के नमन करना पड़ेगा और उनको नतमस्तक होना पड़ेगा। इस प्रकार
भारतीय द्वापर चैनल को हमेशा देखते रहिए। सिर्फ जय हिंद, जय भारत।